थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर सबसे पहले मेरी सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आज ये मैं इसको परम सौभाग्य मानती हूँ कि हमें यहाँ पर माननीय रक्षा मंत्री जी के यहाँ कुछ बच्चों द्वारा बनाई गई राखियाँ, जो कि एक्शन कमेटी के सभी मेंबर स्कूल्स ने कंट्रीब्यूट की हैं, उनको भेंट करने का अवसर प्रदान हुआ। ये सिर्फ राखियाँ नहीं है, इनमें भाव है, इनमें प्यार है, इसमें असीम आशीर्वाद निहित हैं। तो हम ये, और हमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि ये बॉर्डर पर पहुंचेगी। इससे ज़्यादा हमारे लिए सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। और ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हमको अपनी भावनाओं को, अपने आशीर्वाद को, प्यार को पूरे अपने देश में इसको लेके जाना है। और स्पेशली जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी मना रहे हैं, हमारे भारतवर्ष के 75वें स्वतंत्रता दिवस, 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो स्वतंत्रता दिवस का आगाज़ हम कर चुके हैं, उसमें इसने 4 चांद लगा दिए हैं। हमारे पास आज पहला ग्रुप आया है जिसमें करीब 25 स्कूल आए हैं, लेकिन ऐसे करके हमारे पास हमने 1 लाख से ज़्यादा राखियां बनाई हैं सारे मेंबर स्कूल्स ने मिलकर। बच्चों का कंट्रीब्यूशन है। आज वो यहाँ माननीय रक्षा मंत्री जी से मिलकर बहुत खुश हैं और हमारा हार्दिक धन्यवाद और असीम शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू। Tamil Nadu has always been an integral part of nationalism. Nationalism and patriotism runs in the bloods and veins of all the Tamil people. From the Tamil land, with lots of love and affection, with wholehearted gratitude, we have brought 1.5 lakh handmade Rakis for the brave soldiers of our country. 75,000 Rakis have Tirukural printed on them, and another 75,000 Rakis are like handmade Rakis. All the 1.5 lakh Rakis have been made by the students and teachers of Tamil Nadu. With great gratitude and nationalism, we salute all the soldiers of our country. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तरुण विजय जी को और राम सुब्रमण्यम जी को कि इन लोगों ने यह इनिशिएटिव लिया कि रक्षाबंधन के अवसर पर यह राखी तैयार की जानी चाहिए। और आप सभी ने मिलकर इसको तैयार किया है। आपके स्कूल के बच्चों ने इसे तैयार किया है और आप लोगों की इसके पीछे मंशा यही रही है कि ये हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जो बहादुर जवान हैं, उनकी कलाइयों पर जाकर बंधे यह राखी। इस देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं स्वयं इसको हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सर्विसेज के चीफ्स को मैं ये प्रोवाइड करूंगा ताकि हमारी तीनों सर्विसेज के जवानों तक यह राखी पहुंच सके। और रक्षाबंधन के महत्व के बारे में मुझे नहीं बतलाना है। इस राखी के महत्व के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं, बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी एक राखी हमारे देश की सरहद की रक्षा करने वाले जवानों के हौसले को कई गुना बढ़ा देगी। मैं इस संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पुनीत कार्य के लिए। इससे अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि इस अवसर पर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तरुण विजय जी ने ये जो पहले मुझसे आग्रह किया था, तो मैंने सोचा कि पिछली बार जैसे इन्होंने राखी दी थी और मैंने अपने आर्मी चीफ को उस समय दिया था और वह सीमा पर आप सबकी राखी गई थी, तो इस बार मैंने फैसला किया है कि मैं अपने तीनों सर्विसेज के चीफ्स को ये मैं प्रोवाइड करूंगा और यह सभी जवानों के कलाइयों तक पहुंच सके। मैं तरुण विजय जी को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं, राम सुब्रमण्यम जी आपको भी इसके लिए, और आज मनोज जी ये बस ऐसे ही ऑल ऑफ सडन मैंने ये सब देखिए, ये सब सौभाग्य था हम लोगों का कि अच्छे पुनीत अवसर पर ये केवल ऐसे ही मुझसे मिलने के लिए आ गए थे, एक लगाव होने के कारण। तो मैंने कहा कि एक ऐसा ओकेजन है, चलिए आप भी, और ये यहाँ पर आ गए और सारे हाँ। और मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी इन्होंने बोला है, भले ही बहुत ही कम बोला है,
लेकिन इसका संदेश निश्चित रूप से हमारे देश की सीमा के जवानों तक पहुंचेगा। इस संबंध में भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। भारत माता की जय।